अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे माशाल्लाह से। तो वीवर्स, आज बहुत गर्मी हो रही है, मक्खियों का सीज़न चल रहा है ये, क्योंकि बरसात के मौसम है ये। हाँ जी वीवर्स, तो बहुत गंदा सा मौसम हो रहा है, गर्मी भी बहुत हो रही है। बस अल्लाह ताला का दिया हुआ है, अल्लाह माफ़ करे हमें। तो बस गर्मी की वजह से थोड़े से परेशान है, तो आज मैंने सोचा आलू गोभी अपने वीवर्स को बनाकर दिखा दूँ। आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी, बहुत यमी सी रेसिपी दिखाने वाली हूँ वीवर्स। ये बहुत आसानी से और जल्दी बन जाती है, ठीक है वीवर्स। और वीवर्स, आज मेरा दिल चाह रहा था मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूं, वो ये थी। सॉरी वीवर्स, मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई ईद के दिनों में। वो इसलिए कि मेरी सिस्टर यहाँ पर स्टे करने आ गई थी, उन्होंने स्टे किया हुआ था बच्चों के साथ, सब यहाँ पर फैमिली उनकी आ चुकी थी, तो इसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर सकी। हाँ जी वीवर्स, बच्चे वगैरह सब आए हुए थे, तो मेरा मोबाइल वो लोग बच्चे यूज़ कर रहे थे, तो इसकी वजह से मैं आप लोग के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई। और फिर बारिशों का सीज़न चल रहा था, बारिशें हो रही थी, बच्चों के साथ खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और वीवर्स, बस ये थी आज की बातें, थोड़ी सी थी। और फिर मैंने सोचा आज मैं अपने वीवर्स के साथ आलू गोभी की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और वीवर जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आप लोग, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग के कमेंट्स पढ़कर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। आप लोग मुझे दुआएं देते हैं, थैंक यू वीवर्स, थैंक यू, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह आप लोगों का। और अल्लाह ताला का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है। आप लोगों के रेफरेंस से मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट मिली है आप लोगों की तरफ से, माशाल्लाह। और वीवर्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए मेरे चैनल को। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी वीवर्स, और वीडियो को पूरा देखिए। ओके वीवर्स, चलते हैं फिर हम अपने किचन में और देखते हैं आज हम आलू गोभी बनाने वाले हैं। हमें आलू गोभी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये बहुत इजी सी रेसिपी है, ये मैंने अपनी अम्मी से पहले एक बार ट्राई की थी, तो वो मैं भूल गई थी, फिर आज मुझे दोबारा याद आया। मैंने अपनी अम्मी से कहा, मैंने कहा आलू गोभी बनाते हैं, और मैं अपने व्यूअर से ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी अम्मी की रेसिपी है ये, बहुत ईजी सी रेसिपी है, ठीक है व्यूअर्स। और गर्मी भी बहुत हो रही है व्यूअर्स, तो मैं कोई कपड़े स्टिच वगैरह नहीं कर रही हूँ। मेरी सिस्टर भी आ गई थी, मैंने आप लोगों को बताया, तो इसकी वजह से मैं कोई कपड़े भी स्टिच नहीं कर रही हूँ। बस जल्दी से बारिश हो जाए और मेरा रूम थोड़ा सा कूल हो जाए, तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ अच्छे अच्छे कपड़े शेयर करूँगी, अपनी भांजी के, अपने, और जो मेरे पास स्टिचिंग के आते रहते हैं वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है व्यूअर्स। फिर चलते हैं हम अपने किचन में और देखते हैं हमें आलू गोभी के लिए क्या क्या चाहिए। ओके व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं आलू और गोभी की भुजिया। आलू और गोभी की भुजिया के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो हम देख लेते हैं। इसमें तो आलू है मस्ट। आलू को मैंने वॉश करके, मैंने क्यूब में काट के इसको वॉश कर लिया है, मैंने प्लेट में निकाल लिया है। ये सब मैंने कवर करके रखा हुआ था, वो इसलिए कि आज क्योंकि मक्खियाँ बहुत आ रही हैं, ये बरसात का सीज़न चल रहा है, तो इसकी वजह से मक्खियाँ बहुत आ रही हैं। मैंने हर चीज़ को कवर करके रखा हुआ था, लेकिन मैंने ये अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए मैंने सारी चीज़ें हटाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं ये। और इसके अंदर गोभी है, गोभी को आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह के क्यूब्स में काट लिया है, इसको आसानी से ये कट जाता है। ये है फूल गोभी, ठीक है व्यूअर्स, हम बना रहे हैं फूल गोभी और आलू, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए हम देखते हैं और आगे बढ़। हाँ जी व्यूअर्स, और हमें चाहिए इसके लिए टमाटर। मैंने 2 बड़े टमाटर ले लिए हैं, इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और ये मैंने 3 हरी मिर्च ले ली हैं, छोटी वाली 3 हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक पीसेस कर लिए हैं। और ये है अदरक। अदरक इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि गोभी जो होता है वो बादी होता है, आलू भी बादी होता है, तो इसके लिए हम इसमें अदरक ज़रूर डालते हैं, वो इसीलिए कि इसका बादी जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। ब्लड प्रेशर वाले भी इसको आसानी से खा सकते हैं, ठीक है। और हमने इसको भी क्यूब में काट लिया है, पीसेस कर लिए हैं हमने इसके लंबे लंबे इस तरह के। और ये है सॉल्ट, ये है हल्दी पाउडर, और ये है कुटी हुई मिर्च, ठीक है व्यूअर्स। इसके लिए कोई ज़्यादा सामान हमें चाहिए नहीं होता, आलू गोभी मंगवाया और जल्दी से बस बना लिया। टमाटर वगैरह हमने इसके चॉप करे और हरी मिर्चें चॉप करी, और ये स्पाइसेस तो सबके घर में अवेलेबल होते हैं अक्सर। और ऑयल में हमने ज़ीरा फ्राई करना है, उसके बाद सारे मसाले एक साथ हम डाल देंगे, फिर देखते हैं आगे, ठीक है व्यूअर्स। आप देख सकते हैं मैं ज़ीरा फ्राई करने के लिए रख दिया है, इसके अंदर ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, फिर इसके अंदर हमारे सारे स्पाइसेस वगैरह हैं, ये जो हमने ये मैंने चटनी से ढक के रखे हुए हैं ना, मैं आप लोगों को अभी दिखाए हैं, ये सब हम इसमें डालकर फिर इसका देखते हैं अगला क्या करना है हमें।
तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर सब कुछ एक साथ डाल दिया है। मैंने सारी स्पाइसेस, टमाटर, हरी मिर्चें, आलू, गोभी और अदरक मैंने इसके अंदर सब कुछ डाल दिया है। इसके अंदर लहसुन अदरक का कोई काम नहीं है, पिसा हुआ जो होता है वो नहीं डलेगा इसके अंदर। बस ये सारे स्पाइसेस वगैरह सब कुछ मिक्स करके अब हम इसको दम पे रख देंगे, क्योंकि टमाटर और आलू और गोभी जो 3 चीज़ें हैं वो पानी ज़रूर छोड़ती हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो सब्ज़ी है, उनमें पानी होता है, पहले से मौजूद होता है। तो हम इसमें ज़रा सा पानी का हल्का सा बिल्कुल छींटा मारेंगे और पानी को हम इसको ढक के रख देंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो देखते हैं हम फिर अगला स्टेप इसका। तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने आधा कप पानी ले लिया है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने आधा कप पानी लेकर डाल दूँगी, फिर हम इसको मिक्स करते हैं। व्यूअर्स ये देखिए मैंने इसको सारी सब्जियों को मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको ढक के रख रही हूँ। 10 मिनट के बाद हम इसमें देखते हैं ये सब्ज़ी वगैरह जो हमने डाली है इसके अंदर आलू, टमाटर और गोभी जो डाली है हमने 3 चीज़ें, ये चीज़ें पानी ज़रूर छोड़ती हैं। तो हम इसको देखते हैं 10 मिनट बाद। और वैसे मैंने इसके अंदर आधा कप पानी वो इसलिए डाला है क्योंकि ये मिक्स नहीं हो रहा था, वो भुजिया टाइप की बन रही थी, इसकी वजह से फिर मैंने इसके अंदर पानी डाला और अब मैं इसको कवर करके रख रही। आप इसको मीडियम लो फ्लेम पर रख सकते हैं, आसानी से ये हो जाएगी 10 मिनट में तैयार। ठीक है, फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। ऑयल जब इसका ऊपर आ जाएगा, ये रेडी हो गया है, ऑयल भी इसका ऊपर आ गया है। मैंने अभी इसको थोड़ा सा भूना था और फिर मैंने इसको दोबारा दम पे रख दिया था। आलू भी अच्छे से गल गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स कितना यमी था हमारा आलू और ये हमारा गोभी, ये रेडी हो गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो अब हम इसको भूनते हैं थोड़ा सा और इसका ऑयल ऊपर लेकर आते हैं। हम इसको भुनाई ज़्यादा होती है इसकी, क्योंकि ये है भुजिया, भुनाई जितनी होगी उतना ही ये टेस्ट में मज़ा आएगा इसका। तो व्यूअर्स हम भूनते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए व्यूअर्स, ये हम इसको भून रहे हैं और हम इसके अंदर भूनने के बाद फिर इसको हम ढक के रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा और जो चीज़ें नहीं गली हैं, वैसे तो गल चुकी हैं, अगर आप ऑयल ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसके अंदर इसको भून कर ऑयल इसके ऊपर ला सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो व्यूअर्स हमारा ये आलू गोभी रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े का यम्मी सा लग रहा है ये। अब हम इसके साथ नान से इसको खाएंगे, ये बहुत मज़े का बना है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ईज़ी रेसिपी है। ठीक है व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।